सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पवनप्रीत कौर फ्रॉम पर्ल होम्यो क्लासेस। आज अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी स्पेसिफिकली हम आज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डिटेलिंग, चाहे वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है चाहे वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है, उन दोनों में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, प्लस उनकी डिटेल्स कि कहाँ कहाँ से उन ऑर्गन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेसिकली चाहे तुम्हारा ये थ्योरी वाला एग्ज़ाम हो, उसमें तुम किस तरीके से लिख सकते हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या पूछ सकते हैं वो अपने डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज, अगर अपने देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपने दो तरीके में, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, जिसमें अपने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, और सेकेंड इज इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो पहले अपने देख लेते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, देन उसके बाद में उन हर एक ऑर्गन की अपने डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, या फिर इसके लिए अपने वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ वल्वा। तो वल्वा से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई लोग वल्वा को क्या बोल देते हैं, जो वेजाइना का आउटर पोर्शन है उसी को बोल देते हैं। नहीं, वल्वा मीन्स टोटल जितने भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उन्हीं का दूसरा नाम क्या है, वल्वा, उसका सिनोनिम है। इसी तरीके से एक इसका दूसरा सिनोनिम है, दैट इज पुडेंडम। पुडेंडम एरिया, क्योंकि तुमने पुडेंडल नर्व्स के बारे में पढ़ा होगा ना। तो जो ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का एरिया है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसी का दूसरा नाम पुडेंडम है। तो इसमें अपने को नर्व सप्लाई भी याद रखनी इजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सप्लाई करेगी, पुडेंडल नर्व सप्लाई करेगी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी सप्लाई करेगी, पुडेंडल वेन से इसका क्या होगा, ड्रेनेज होगा। लेकिन हमको देखना क्या है कि जो आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी आ रही है, वो किसकी ब्रांच है, पुडेंडल नर्व अगर ओरिजिन हो रही है तो वो कहाँ से, कौन से नर्व रूट से ओरिजिन हो रही है। ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। तो ये याद रखना, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन इज ऑल्सो नोन एज वल्वा और पुडेंडम। अब इसमें अपने देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। फर्स्ट ऑर्गन जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में अपने पढ़ते हैं। सेकंड जो तुमने पढ़ा होगा, लेबिया मेजोरा। थर्ड इज लेबिया माइनोरा, वो भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में आता है। फोर्थ इज क्लिटोरस। फिफ्थ इज वेस्टिब्यूल एरिया। मैं बताऊंगी वेस्टिब्यूल एरिया में क्या क्या होता है, कितनी ओपनिंग अपने को वेस्टिब्यूल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज हाइमन, एंड लास्ट इज जो ग्लैंड अपने को देखने को मिलती है यहाँ पे, दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड। ये 7 स्ट्रक्चर है। कई पर्सन्स में स्किनी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, कई फीमेल में स्किनी ग्लैंड, या फिर जिसको अपने पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होती है, बट वो हर किसी में नहीं होती। ठीक है, ये भी अपने देखेंगे कि वेस्टिब्यूल में कितनी ओपनिंग है, बार्थोलिन ग्लैंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा ऑर्गन किस ऑर्गन के होमोलोगस है। मेल्स में जो अपने पढ़ते हैं कि फीमेल एंड मेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, मतलब उनका ओरिजिन किसी एक ही बर्थ से हुआ था, मतलब एक ही स्ट्रक्चर से हुआ था बाय बर्थ इंट्रायूटेराइन लाइफ में, बट उनका फंक्शन जो है वो मेल एंड फीमेल में क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, वल्वा या पुडेंडम, उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद रखनी है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरस, वेस्टिब्यूल, हाइमन, बार्थोलिन ग्लैंड एंड स्किनी ग्लैंड। नेक्स्ट अब अपने देखें इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में। तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में अपने क्या क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट इज वेजाइना, सेकेंड इज यूट्रस, यूट्रस का ही दूसरा पार्ट इज सर्विक्स, तो सर्विक्स, थर्ड इज यूट्रस, फोर्थ इज फेलोपियन ट्यूब, ये अपने किस में पढ़ते हैं, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में पढ़ते हैं, और लास्ट इज ओवरीज। तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में कौन कौन से आ गए अपने, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी, ये अपने क्या है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है। अब नेक्स्ट अपने देखेंगे एक एक करके कि मॉन्स प्यूबिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वल्वा में तुमको क्या क्या देखने को मिलता है, पुडेंडम का जो मीनिंग है, पुडेंडम के अंदर जो अपने स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल में कितनी ओपनिंग है। नेक्स्ट अब अपने ये चीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस का एरिया, अगर अभी अपने किसकी डिटेलिंग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की डिटेलिंग देख रहे हैं। तो फर्स्ट वहाँ पे अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉन्स प्यूबिस के बारे में। व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस, तो मॉन्स प्यूबिस का एरिया इज जो फीमेल्स में प्रोटेक्शन के लिए होता है।
जो फीमेल्स में क्या प्रोवाइड करता है, फैटी पैड एरिया है जो फीमेल्स में क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। प्यूबर्टी के बाद में जो मॉन्स प्यूबिस का एरिया, यहाँ पे क्या आ जाते हैं, बहुत सारे प्यूबिक हेयर अपीयर हो जाते हैं। मॉन्स प्यूबिस का एरिया प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस अगर तुमने पढ़ा है, जो हमारा जॉइंट है हिप बोन का, जहाँ पे दोनों साइड की प्यूबिस पार्ट है जो हिप बोन का वो आके जॉइंट होता है, उनके बीच का जो जॉइंट है दैट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इसके नीचे कौन सा एरिया प्रेजेंट है, सिम्फाइसिस प्यूबिस का एरिया प्रेजेंट है, इसके नीचे बोनी एरिया। उसके ऊपर बहुत ज्यादा फैटी डिपोजिशन है, उससे अपना क्या बन रहा है, मॉन्स प्यूबिस बन रहा है। नेक्स्ट इज, अब जो मॉन्स प्यूबिस है इसमें कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तो मॉन्स प्यूबिस में बहुत सारी सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये भी तुम्हें ना इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं कि किस एरिया में सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा है, किस एरिया में स्वेट ग्लैंड ज़्यादा है, या फिर कौन सा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। तो मॉन्स प्यूबिस ऐसा एरिया जहाँ पे क्या होती है, सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में होती हैं। तो मॉन्स प्यूबिस इज फैटी पैडी एरिया ओवर सिम्फाइसिस प्यूबिस, covered with hair after puberty, rich in sebaceous gland, and इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज फॉर प्रोटेक्शन एंड कुशनिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट अब अपने पढ़ेंगे किसके बारे में, लेबिया मेजोरा के बारे में। तो व्हाट इज लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा अपने को कहाँ पे देखने को मिल रही है, दिस इज लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा क्या होती है, तो लेबिया मेजोरा बेसिकली 2 लार्ज फोल्ड हैं दोनों साइड पे, राइट साइड पे भी एंड लेफ्ट साइड पे 2 अपने को फोल्ड देखने को मिल रहे हैं, स्किन के लार्ज फोल्ड, दैट इज लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा में कौन कौन से क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे भी फैट सेल्स यानी कि एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, एंड यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्लैंड्स है वो लेबिया मेजोरा के एरिया में ही है, वहाँ पे फैटी एरिया भी है, फैटी एडिपोज टिश्यू भी है, वहाँ पे स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट है, एंड वहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट है। एंड ये एम्ब्रोलॉजिकली अपने देखें तो लेबिया मेजोरा बनती है लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग से। एम्ब्रियो में सबसे पहले बनती है लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग, इससे फीमेल्स में क्या बन जाती है, लेबिया मेजोरा, एंड मेल्स में क्या कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, मेल्स में बन जाएगा स्क्रोटम। तो इसका मतलब लेबिया मेजोरा एंड स्क्रोटम एक ही स्ट्रक्चर से डेवलप हुए हैं एम्ब्रोलॉजी में, दैट इज लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग। तो इसीलिए स्क्रोटम एंड लेबिया मेजोरा एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। ये एक दूसरे की कौन सी स्ट्रक्चर है, होमोलोगस स्ट्रक्चर, एंड कहाँ से डेवलप हुई हैं, ये लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग से डेवलप हुई हैं, ठीक है। और इसका क्या काम है लेबिया मेजोरा का, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को। नेक्स्ट अब अपने पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा के बारे में। लेबिया माइनोरा भी इसी तरीके से अपने को पता है क्या प्रेजेंट है, ये थोड़ी इसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है। लेबिया मेजोरा मोर थिकर है, मोर वाइडर होती है, लेबिया माइनोरा इज थिनर, ठीक है। ये जो तुमको फोल्डिंग दिख रही है ब्राउनिश कलर में, स्लाइट ब्राउनिश कलर में, ये अपनी किसकी फोल्डिंग है, दिस इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा इज थिन हेयरलेस। लेबिया मेजोरा में अपने को क्या देखने को मिलते हैं, हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं लेबिया मेजोरा पे, बट लेबिया माइनोरा कौन सी स्ट्रक्चर है, लेबिया माइनोरा इज हेयरलेस स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन तो इससे यही आता है। प्लस यहाँ पे जो तुम्हें इसके पढ़नी है, इसकी वो पढ़नी है कि मिड लाइन पे जहाँ पे लेबिया माइनोरा मीट हो रही है वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स बन रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बन रही है। तो यहाँ पे तुम्हें 3 स्ट्रक्चर्स याद रखनी है। लेबिया माइनोरा के अपर साइड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो अगर तुमने पढ़ा है, नहीं तो मैं आगे बताऊंगी, क्लिटोरिस, ठीक है। ये क्लिटोरिस के एंटीरियर साइड पे जब लेबिया माइनोरा मिड लाइन पे मीट होती है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रीप्यूस। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रीप्यूस, तो प्रीप्यूस इज बेसिकली कंजॉइंट या फिर जॉइंट प्लेस ऑफ लेबिया माइनोरा इन फ्रंट ऑफ क्लिटोरिस। इसी तरीके से बैक ऑफ क्लिटोरिस पे भी एक स्ट्रक्चर बनती है लेबिया माइनोरा की, दैट इज फ्रेनुलम, जिसको फ्रेनुलम ऑफ क्लिटोरिस भी बोला जाता है। इसी तरीके से पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर मिड लाइन पे जब लेबिया माइनोरा मीट हो रही है, इस पॉइंट को बोला जाता है फॉर्शेटे।
तो इन तीनों ही पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तीनों पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है। बन किससे रहे हैं? लेबिया माइनोरा के मिड लाइन पे, मिड एक्सिस पे मीट होने की वजह से ये बन रहे हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं? प्रीप्यूस एंटीरियर साइड पे है क्लिटोरिस के, फ्रेनुलम पोस्टीरियर साइड पे है क्लिटोरिस के, एंड फॉर्शेटे पोस्टीरियर साइड पे है मिड लाइन पे, यानी कि एनस के एंटीरियर साइड पे एंड जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके पोस्टीरियर साइड पे जब लेबिया माइनोरा का मीट होता है तब ये स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट अब अपने पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा में और कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें याद रखनी है। फर्स्ट इज लेबिया माइनोरा में क्या याद रखना है तुमको कि यहाँ पे हेयरलेस ये फोल्ड है, यहाँ पे कोई हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते, एंटीरियर साइड पे प्रीप्यूस है, पोस्टीरियर साइड पे फ्रानुलम है एंड पोस्टीरियर मिड लाइन पे फॉर्शेटे है। इसका भी काम क्या है? ये क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। ये जो मेन एरिया है जहाँ पे सारी ओपनिंग हो रही है, इस एरिया को अपने बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल को क्या दे रही है? ये लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा प्रोटेक्शन दे रही है ताकि इस एरिया में कोई भी इंजरी ना हो। नेक्स्ट जो अपना एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है दैट इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल को क्या याद रखना है? वेस्टिब्यूल से क्या क्वेश्चन आता है? वेस्टिब्यूल से क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं, यही इससे क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टिब्यूल किससे बना है? वेस्टिब्यूल किससे कवर्ड है? लेबिया माइनोरा के बीच में जो एरिया है दैट इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में कौन कौन सी ओपनिंग अपने को देखने को मिलती है? तो वेस्टिब्यूल में फर्स्ट ओपनिंग इज यूरिथ्रल ओपनिंग, जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस की ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग अपने को वेस्टिब्यूल में देखने को मिलती है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपनिंग इज वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइनल ऑरिफिस है वो भी इसी वेस्टिब्यूलर एरिया में ही क्या होता है? ओपन होता है। तो एक तो ये यूरेथ्रा की ओपनिंग और एक वेजाइना की ओपनिंग हो गई। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो यहाँ पे अपने को ओपनिंग देखने को मिलती है जिनकी, दैट इज टू ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड एंड स्किनी ग्लैंड। अगर फीमेल्स में, हर फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड तो प्रेजेंट होती ही होती है, तो वो बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग जो है वो भी किस में होगी? वेस्टिब्यूल में ही होगी। तो दोनों साइड से बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग आ रही है। और अगर किसी फीमेल में पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या स्किनी ग्लैंड प्रेजेंट है, पैरा यूरेथ्रल अपने बोल रहे हैं मतलब यूरेथ्रा के अराउंड प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग यूरेथ्रा के अराउंड रहती है। ये किसके लिए होती है? यूरेथ्रा को लुब्रिकेशन देने के लिए होती है स्किनी ग्लैंड। तो अगर ये प्रेजेंट है तो इसकी भी ओपनिंग अपने को किस में देखने को मिलेगी? वेजाइनल ऑरिफिस में। मतलब कुल मिला के वेजाइनल ऑरिफिस में 6 ओपनिंग तक हो सकती हैं। अगर ऑप्शंस में 6 प्रेजेंट है तो 6 के लिए जाना, वरना कई बार क्योंकि स्किनी ग्लैंड का ऑप्शन नहीं रहता है तो 4 ऑप्शन है तो 4th में जाना। 5 नहीं चूज करना है तुमको, या तो 4 चूज करना या 6 चूज करना। अगर दोनों ऑप्शन में है तो गो फॉर 6, अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो गो फॉर 4 ओपनिंग इन वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट अब अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में, दैट इज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस में तुम्हें क्या याद पता होना चाहिए? क्या क्या चीज़ें हैं? तो क्लिटोरिस बेसिकली एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का वो टिश्यू है जहाँ से क्या होता है? सेक्सुअल प्लेजर आता है, दैट इज इरेक्टाइल टिश्यू। मतलब क्लिटोरिस एरिया में भी, जैसे अपने वेजाइना एरिया में या फिर सर्विक्स एरिया में पढ़ेंगे कि वहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में सिर्फ और सिर्फ क्लिटोरिस ऐसा ऑर्गन है जिसके पास में क्या प्रेजेंट है? इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है जहाँ से क्या हो सकता है? सेक्सुअल प्लेजर हो सकता है। नेक्स्ट इज ये होमोलोगस हो जाता है क्योंकि क्लिटोरिस का जो फॉर्मेशन है एंड पेनिस का जो फॉर्मेशन है मेल्स में, इन दोनों का एक ही एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से डेवलपमेंट होता है इनका, दैट इज यूरोजेनाइटल क्लेफ्ट। यूरोजेनाइटल फोल्ड, सॉरी यूरोजेनाइटल स्वेलिंग से, यूरोजेनाइटल स्वेलिंग से ये स्ट्रक्चर दोनों ही डेवलप होती हैं, यूरोजेनाइटल स्वेलिंग। तो इसीलिए ये दोनों स्ट्रक्चर भी एक दूसरे के क्या है? होमोलोगस है। पेनिस एंड क्लाइटोरिस एक दूसरे के क्या होते हैं? होमोलोगस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब अपने पढ़ेंगे क्लिटोरिस का जो एरिया है वो हाईली सेंसिटिव होता है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे नर्व रहते हैं, और नर्व भी यहाँ पे कौन सी नर्व की सप्लाई है? यहाँ पे सप्लाई है पुडेंडल नर्व की। टेल मी इन कमेंट्स पुडेंडल नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है? कौन सी नर्व से बनी है पुडेंडल नर्व? नेक्स्ट अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे
वेस्टिब्यूल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, हाइमन के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। हाइमन बेसिकली थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो किसको कवर करके रखती है, वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करके रखती है। हाइमन इज थिन म्यूकस मेम्ब्रेन विच पार्शियली कवर टू वेजाइनल ओपनिंग, जो ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान क्या हो जाती है, टॉर्न हो जाती है। और आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या हो जाता है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्योंकि हाइमन क्या हो जाता है, एक्सट्रीम लैसिरेशन। चाइल्ड बर्थ के दौरान क्योंकि वेजाइना का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डायलेशन हुआ, तो वहाँ पे अगर मेम्ब्रेन कुछ बची भी थी तो उसका बहुत ज़्यादा क्या हो गया, लैसिरेशन हो गया। लैसिरेशन होने की वजह से वहाँ पे देन क्या होने लग जाता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होने लग जाता है वहाँ पे, जहाँ पे हाइमन के लैसिरेटेड टिश्यूज प्रेजेंट है। तो उनको अपने क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मायरेटिफॉर्म कॉर्निक्यूलिस। तो कई बार इसका भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मायरेटिफॉर्म कॉर्निक्यूलिस। बेसिकली ये क्या है, लैसिरेटेड एंड कैल्शियम डिपॉजिट हाइमन टिश्यू है। नेक्स्ट अब अपने इसी तरीके से पढ़ेंगे बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में। तो बार्थोलिन ग्लैंड एंड स्किनी ग्लैंड से तुम्हें क्या चीजें याद रखनी है, फर्स्ट इज बार्थोलिन ग्लैंड एंड सेकेंड इज स्किनी ग्लैंड। स्किनी ग्लैंड या फिर जिसको अपने क्या बोलते हैं, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोला जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, 4 and 8 o'clock की पोजीशन पे ये प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनका काम क्या है, ये लुब्रिकेशन करती हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ताकि लुब्रिकेशन रहे तो ये म्यूकस का रिलीज करती हैं। इसी तरीके से स्किनी ग्लैंड भी क्या है, स्किनी ग्लैंड होमोलोगस होती है किसके, प्रोस्टेट के। मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, उसके होमोलोगस होती है स्किनी ग्लैंड। ये भी बहुत कम जगह पे बुक्स में लिखा हुआ है, बट इससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टेल मी इन कमेंट्स, बार्थोलिन जो डक्ट है और बार्थोलिन ग्लैंड है, इन दोनों की लेंथ कितनी होती है, ये तुम्हें मुझे कमेंट्स में बताना है।